दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल था। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहर के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े सेठ उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसे उस महल में बहुत मोह था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो बाजार गया हुआ था। जब वो घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल तो जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ कि उसने कहा, अगर ये महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही जल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। और वो भी आग में कूदने की कोशिश करने लगा तो अचानक से उसे किसी ने रोक लिया और कहा कि भाई, यह जो तुम्हारा महल है, इस महल को तो कल तुम्हारे बेटे ने किसी को बेच दिया है। जब उसे पता चला कि यह महल जो मेरे लिए आज तक सब कुछ था, अब यह मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। और जैसे सब लोग उस जलते हुए महल को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ही वह भी उस भीड़ के बीच खड़ा हो गया। लेकिन तभी उसका बेटा वहां आया। वह अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत किस्मत से मिलता है। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया। कितनी अच्छी बात है यह। बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल को बेचने के लिए बात तो करने गया था, पर अभी सौदा भी पक्का नहीं हुआ था कि यह जल गया है। जब उसके पिता ने यह सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है, तो वो फिर फूट फूट के रोने लगा। फिर अपनी छाती पीटने लगा और कहने लगा कि जब महल को मैं मेरा समझ रहा था, तभी मुझे दुख हो रहा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह मेरा नहीं है, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी वजह से किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, किसी चीज को हम अपना मान लेते हैं, तभी वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज वो आपको बहुत दुख देती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम, कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ी रेढ़ेगा, चाहे कोई कितनी ही होशियारी कर ले, पर कर्मों का डंडा सबको लगेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य में उपभोक्तव्य प्रथम परम शुभ अशुभम, चाहे आपने कोई भी कर्म किया हो, उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा कर्म किया है या जाने अनजाने में हो गया हो, तो किसी मुश्किल वक्त में आपको वो आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से बचा लेंगे। और अगर आपने गलत कर्म किया है, पाप किया है, किसी के साथ धोखा किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी, इंसान कितना ही छुपकर कर्म करे। लेकिन कहते हैं इस परमात्मा के, ईश्वर के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर वो प्रकृति, वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उन दोनों ने विचार किया, इस गांव में तो हम धन नहीं कमा रहे हैं, तो दोनों धन कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर सोचा कि अब हम अपने घर वापस चलते हैं। उस समय पर यातायात की इतनी सुविधा नहीं होती थी, तो वह अपने बैलों पर ही यात्रा कर रहे थे। चलते चलते मार्ग में रात हो गई, तो उन्होंने विचार किया, आज रात हम यही विश्राम करते हैं। एक मित्र ने कहा कि मैं यहां पर रहकर धन की रक्षा करता हूं, तुम जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। जब वह पहला मित्र बाजार गया तो उसके मन में पाप आ गया। उसने कहा, इतना पैसा हम दोनों ने कमाया है, अगर मैं इसको यही जंगल में मार दूं तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा धन इसको देना पड़ेगा। मन में खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया। अब जब वो खाना लेकर के अपने मित्र के पास गया, उसका मित्र वो जहर वाला खाना खाकर वहीं पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति सारा धन लेकर के अपने घर वापस आ गया।
और वह बहुत ही ज्यादा खुश था और उसे अपने मित्र के साथ किए गए धोखे का बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका बेटा पैदा हुआ तो वो बच्चा बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी धन कमाया था, उसका वह सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया और उसका धन नष्ट होता गया। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया तो उसके पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता और अपना बिल्कुल भी ध्यान क्यों नहीं रखता? मैंने तो अपनी जिंदगी का सब कुछ, जो कुछ भी था, वो सब धन तुझ पे लगा दिया, पर फिर भी तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तब उसका बेटा बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूं जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर आया हूं। अब मेरा तेरा हिसाब बराबर और मेरा जीवन अब यही समाप्त होता है, क्योंकि मैं सिर्फ तेरा बदला लेने के लिए ही आया था। तो गीता के इस उपदेश से हमें यही सीखना है कि कोई अपने आप को कितना भी चालबाज समझता हो, होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है तो चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। मित्रों, एक बार की बात है, पुराने समय में एक ग्वाला रोज गायों को चराने गाय से बाहर जंगल में जाता था। जंगल में एक संत का आश्रम था। वहां संत रोज तप, ध्यान, मंत्र जाप करते थे। ग्वाला रोज संत को देखता तो उसे समझ नहीं आता था कि संत ये सब क्यों करते हैं। ग्वाले की उम्र कम थी। संत के इन कर्मों को समझने के लिए वह आश्रम में पहुंचा और संत से पूछा कि आप रोज ये सब क्या करते हैं? संत ने बताया कि मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूं। रोज पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। संत की बात सुनकर ग्वाले ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये सोचकर ग्वाला आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पौधे के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। कुछ देर बाद उसने सांस लेना भी बंद कर दिया। ग्वाले ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूंगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वे ग्वाले के सामने प्रकट हुए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूं। ग्वाले ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान बोले कि मैं वही ईश्वर हूं जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर ग्वाले ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने ईश्वर को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा कि क्या यही वो भगवान है। सच जानने के लिए उसने भगवान को एक पौधे के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। ग्वाला तुरंत भागकर उस संत के आश्रम में पहुंच गया और पूरी बात बता दी। संत ये सब सुनकर हैरान थे। वे भी तुरंत ही ग्वाले के साथ उस जगह पर पहुंच गए। संत उस पौधे के पास पहुंचे तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ ग्वाले को दिखाई दे रहे थे। संत ने बताया कि मुझे तो यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्वाले ने भगवान से इसकी वजह पूछी। भगवान ने कहा कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूं जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है, उन्हें मैं दिखाई नहीं देता। जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं, उन्हें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती है। निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है और साथ ही भक्ति करते समय मन शांत रहना चाहिए और सभी तरह की बुरे विचारों से बचना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं, उन्हें भगवान की कृपा मिलती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय में दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति का तरीका अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र जाप करते रहता था, जबकि दूसरा संत रोज सुबह शाम पहले भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन करता था। एक दिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी कि बड़ा संत कौन है। इस दौरान वहां नारद मुनि पहुंच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संतों ने बताया कि हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने कहा कि यह तो छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल कर दूंगा।
अगले दिन नारद मुनि ने मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास हीरे की एक एक अंगूठी रख दी। पहले तप करने वाला संत वहां पहुंचा। उसने एक अंगूठी देखी और चुपचाप उसे अपने आसन के नीचे छिपाकर मंत्र जाप करने लगा। कुछ देर में दूसरा संत भगवान को भोग लगाने पहुंचा। उसने भी हीरे अंगूठी देखी, लेकिन उसने अंगूठी की ओर ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में लालच नहीं जागा, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद वहां नारद जी आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। नारद ने तपस्या करने वाले संत को खड़े होने के लिए कहा। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे छिपी हुई अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा कि तुम दोनों में भोग लगाकर खाना खाने वाला संत बड़ा है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत है। उसने भक्ति के समय में भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में बुरे विचार न हो, भक्त बुरे काम न करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र हैं और जो बुरे कामों से दूर रहता है, सिर्फ उसे ही भगवान की कृपा मिलती है। साथ ही हमें अपने अंदर बैठे ईश्वरीय अंश की काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी राक्षस से रक्षा करनी चाहिए। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो एक न एक दिन ईश्वर हमें दर्शन जरूर देते हैं। भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करो। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु आया। माई ने साधु का बहुत ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगा तो माई ने कहा, महात्मा जी, आप तो ईश्वर के परम भक्त हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रह करके उब चुकी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से बाल गोपाल की एक मूर्ति निकाली और माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। माई बहुत ही प्यार से ठाकुर जी का लालन पालन करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह प्यार कर रही है। नटखट बच्चों को माई से हंसी मजाक करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक शेर घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मारकर खा जाता है। तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं शेर इसे उठाकर ना ले जाए। माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को शेर से बचाने के लिए माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा दिन बीत गया। माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए शेर से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय